यमुना जैसी विस्तृत एक नदी जो गांव के पास से बहती चली गई है। गांव का नाम महादेवपुर है, लेकिन लोग इसे नदी का गांव कहते हैं। चारों ओर हरे भरे धान के खेत और बड़े घने जंगल हैं, लेकिन गांव का जीवन नदी के चारों ओर ही घूमता है। दिन के समय नदी बहुत सुंदर लगती है। नीला पानी, चमकती धूप और मछलियों के झुंड। गांव के ज्यादातर लोग मछुआरे हैं। मछली पकड़कर बाजार में बेचते हैं और इसी से घर चलाते हैं। लेकिन रात होते ही नदी बदल जाती है। अंधेरे में पानी के किनारे अजीब आवाजें, घूमती हुई परछाइयाँ, कभी-कभी नाव का पलट जाना। सब कहते हैं नदी में भूत है, राक्षस रहते हैं। फिर भी रोजगार के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि नदी के बिना उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। नदी इतनी बड़ी है कि दूर से समुद्र जैसी लगती है। लहरें उठती हैं, पानी की गहराई अथाह है। गांव वाले कहते हैं ये नदी समुद्र की तरह ही रहस्यमयी है। इस गांव में रहते हैं बंगाली बाबू, जिन्हें सब बीबी कहकर बुलाते हैं। बीबी भी एक मछुआरा है और रोज नाव लेकर नदी में जाता है। उसके परिवार में बंगाली बहू और बेटा रुद्र था। रुद्र की उम्र 10 साल है। वो पाठशाला जाता है, लेकिन उसके मन में हमेशा नदी की कहानियां घूमती रहती हैं। बंगाली बहू घर गृहस्थी का काम करती है और रुद्र से कहती रहती है नदी से दूर रहना। एक दिन शाम को बीबी नदी से लौटा। उसका चेहरा पीला था, आंखें लाल थीं। नाव से उतरकर वो सीधे घर चला गया। ये देखकर बंगाली बहू हैरान रह गई। क्या हुआ? चेहरा इतना सूखा क्यों है? मछली नहीं मिली? मछली तो मिली है, लेकिन नदी में कुछ देखा। रात हो गई थी, जाल डाला था। अचानक पानी से आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। मैंने देखा नाव के पास एक काली छाया थी। मेरी नाव हिलने लगी, लगा पलट जाएगी। मैंने जोर से भगवान को पुकारा, फिर भी वो छाया मेरी ओर बढ़ती रही। आखिरकार मैंने पूरी ताकत से चप्पू चलाया और किनारे आ पाया। बू सेहर उठी। रुद्र पास बैठा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। बाबा, कैसी थी वो छाया? भूत? राक्षस? मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, देखूंगा नदी में क्या है। पागल हो गया है तू? बच्चा है, नदी में नहीं जाएगा। गांव वाले कहते हैं जो रात में जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन रुद्र की जिद थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो रात में जाकर देखेगा। वो अपने पिता से बार बार कहने लगा, बाबा, मुझे भी तुम्हारे साथ मछली पकड़ने जाना है, मैं बड़ा हो गया हूँ। बू ने पहले मना किया, लेकिन बेटे की जिद के आगे हार मान गया। ठीक है, कल रात ले चलूंगा, लेकिन सावधान रहना। तुम दोनों जाओगे? नदी में अज्ञात चीजें हैं। गांव वाले कहते हैं भूत और राक्षस रहते हैं, संभल कर जाना। चिंता मत करो माँ, कुछ नहीं होगा। हाँ बंगाली बहू, हम सावधान रहेंगे। रात हो गई। आकाश में चांद था। नदी का पानी झिलमिला रहा था। बीबी और रुद्र नाव लेकर निकल पड़े। नाव छोटी सी लकड़ी की थी, साथ में जाल था। वे नदी के बीच पहुंचे। नदी इतनी बड़ी थी कि दूर जाने पर समुद्र जैसी लगती थी। लहरें उठ रही थीं, पानी की गहराई बहुत ज्यादा थी। देख रुद्र, जाल डाल रहा हूँ, चुपचाप बैठो। जाल डाल दिया। सब ठीक चल रहा था। तभी कुछ देर बाद पानी से आवाज आने लगी, जैसे कोई रो रहा हो। बाबा, सुना वह आवाज? हाँ, यही वो आवाज है, सावधान। रुद्र नाव के किनारे खड़ा होकर नीचे देखने लगा। क्या है? जरा देखूं तो। वो झुककर देखने लगा। अचानक नाव हिल गई और रुद्र पानी में गिर पड़ा। रुद्र, रुद्र, क्या हुआ? बीबी जोर से चिल्ला उठा। गांव के दूसरे मछुआरे पास ही थे। आवाज सुनकर वे भी आ गए। क्या हुआ बीबी? रुद्र पानी में गिर गया। सबने खोज शुरू कर दी। लालटेन जलाकर पानी में देखा, लेकिन रुद्र नहीं मिला। मेरा बेटा कहाँ चला गया? भूत उसे ले गया। सब लोग किनारे लौट आए। अगली सुबह घर में रोना धोना मच गया। बू जोर जोर से रो रही थी। मेरा रुद्र, उसे क्यों ले गए? नदी के राक्षस। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। भूत ले गया। रात में क्यों गया? नदी का राक्षस, मैंने कहा था ना, मत जाओ। उसी समय रुद्र घर में दाखिल हुआ। सब हैरान रह गए। रुद्र दौड़कर उसे गले लगा लिया। तू कहाँ था? हम तो समझ बैठे थे कि तू खो गया।
हाँ बेटे, कल रात बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। कहाँ था? क्या हुआ था? रुद्र बैठ गया। सब उसे घेर कर खड़े थे। उसकी आंखों में हैरानी झलक रही थी। बाबा, माँ, सुनो। पानी में गिरने के बाद लहरें मुझे पानी के नीचे ले गईं। मैं बेहोश हो गया था। अचानक एक काली छाया आई और उसने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझे बचाकर नदी के किनारे पहुंचा दिया। जब मैं होश में आया तो देखा कि वह एक बूढ़े आदमी जैसा था, लेकिन परछाई की तरह। उसने कहा, मैं कभी इस नदी का डाकू था, लूटपाट करता था, लेकिन एक दिन लूट के समय मेरा बेटा खो गया। तब से मैं यहीं रहता हूँ और जो लोग मछली पकड़ने आते हैं उनकी मदद करता हूँ। उसने कहा, यह अफवाह फैलाना बंद करो कि नदी में दानव या राक्षस रहते हैं। यहाँ हूँ तो मैं एक अच्छा भूत। सब लोग हैरान रह गए। पूरे गांव में ये खबर फैल गई। उसके बाद से कोई भी नदी से डरने लगा नहीं। सब निश्चिंत होकर मछली पकड़ने जाते हैं और वो भूत उनकी मदद करता है। जाल में मछलियां भर देता है और नावों की रक्षा करता है। नदी अब समुद्र जैसी हो गई, विस्तृत, रहस्यमयी, लेकिन दोस्ताना।